गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हल छठ, तो आप सभी लोगों को हल छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ मैया सभी के बच्चों को दीर्घायु प्रदान करे, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में ढेर सारी तरक्की करें। तो मेरी तबीयत पिछले हफ्ता 10 दिन से ख़राब है, आवाज़ सब गया हुआ, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं क्या ही इस बार वायरल फीवर था। रक्षाबंधन से पहले से ही तबीयत ख़राब है, मीन्स कि 10 दिन हो गए, 10-12 दिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अभी भी कुछ कसर बाकी है। तो अभी बज गए हैं 11:15 और ये था कि पाचक शायद पाचक लगा हुआ है, मुझे नहीं पता था, दीदी लोग बताई हैं। तो 11:30 बजे के बाद ही पूजा करना है, ऐसा दीदी लोगों ने कहा था। तो इसलिए मैं अभी तक रेडी वगैरह नहीं हुई हूँ, सारे इंतज़ाम वगैरह कर रही हूँ। उसके बाद रेडी होंगी और फिर पूजा करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, सारा कुछ दिखाएंगे भी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये जैसे जो स्पेशल डे रहते हैं उसको शूट करके कैप्चर करके मेमोरी के तौर पे लाइफ टाइम रखना। मेरा ये पर्सनल चॉइस है। अन्यथा मेरे पतिदेव का अंधेरे में बैठे पतिदेव का बस चले तो एक भी वीडियो ना बना लेते मुझे ब्लॉग, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि नहीं यार, हर चीज़ की मेमोरी रहनी चाहिए। व्लॉग के थ्रू कुछ कैप्चर भी हो जाते हैं और इसी बहाने लाइफ टाइम तक रहते भी हमारे पास है। अदरवाइज़ हम शूट ही ना करें अगर वीडियो ना डालना हो तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या तैयारी कर चुके हैं एंड उसके बाद रेडी होते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो यहाँ राज ने पूसा लगा दिया है, पूजा का सामान थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया है। अभी कुल्हड़ वगैरह को थोड़ा सा कलर करना बाकी है। मैंने चावल पीस लिया था सिलबट्टे में अच्छे से महीन से, और ये सब अभी थोड़ा भरना होना है। इसको कलर करने के बाद यहाँ सारा कुछ भर कर तैयार करना है और मैं तो पूरी तैयार होना बाकी है। खाने में भी मैंने खीर बना लिया है। अर्शु का स्कूल था, अर्शु चला गया स्कूल क्योंकि 15 अगस्त की प्रिपरेशन करना, तो शायद पार्टिसिपेट किया होगा इसलिए। यहाँ खीर, यहाँ आलू की कचौड़ी के लिए मसाला तैयार कर लिया है। आटा लगाना बाकी है, वो बाद में लगाएंगे, तुरंत बना लेंगे जब भी जैसे ही पूजा करके उठेंगे। और ये देखिए, ये मेहंदी मैंने स्टिकर से लगाई थी, मीशो से मंगा के बहुत दिन से रखा था। तो तबीयत ख़राब थी, फिर मुझे लगा चलो ऐसे ही मेहंदी लगा लूँगी, फिर याद आया कि मेरे पास रखा हुआ है स्टिकर। तो बहुत प्यारी आई है यार, अच्छे से ये नीचे अच्छे से चिपका नहीं पाए थे, इस वजह से ऐसे ये हो गया। अदरवाइज़ देखिए कितना बढ़िया सा लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा था। मतलब कि स्टिकर को मैं 100 में से तो 90 नंबर दूँगी, काफ़ी बढ़िया रहा है। तो चलिए अभी तैयारी कर लेते हैं। और पतिदेव बिना नहाए बैठे हुए हैं, थके आ रहे है ना, बहुत थक जाते हैं है ना। छोटे कंधे पर बहुत जिम्मेदारी है, राइट। तो इनसे मैं कह रही हूँ नहा लीजिए, तो ये कह रहे अभी तुम्हारा जो काम है लाओ करवा लो, शूट वगैरह जो करना है उसके बाद नहाता हूँ, है ना। तो चलिए आप हेल्प करिए। सो गाइस, मेरा ये भी कुल्हड़ भी कलर हो गया। और यार सिलबट्टी में अगर पीसो ना चावल तो बहुत महीन पीसता है, बहुत अच्छे से लग भी जाता है। अगर सोचो मिक्सर जार वार में पीस के ना तो महीन नहीं पीसता है। तो ये रेडी हो गया मेरा सारा कलर का कुल्हड़। अब इसको हम फिल करेंगे। सोचे पूरी तैयारी करके तब तैयार होते हैं। गर्मी भी लग रही है ना, और फिर साड़ी पहनने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा जल्दी मारूंगी ना आज। हाँ, कई दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। सच में यार, किसी को कुछ नुस्खा पता होगा जिससे जल्दी ठीक हो तो बता दीजिएगा आप लोग, बड़ा आफत हो गया इस मंदिर को। चलिए फिर करके दिखाते हैं आप लोगों को बाकी सब कुछ। ये सारी तैयारी हो गई है पूजा की और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मेरे पेंट वगैरह सब लगा कर। और अभी दिखाती हूँ आपको अपना लुक। अब करते हैं पूजा। और देख लीजिए बज गए 1:45। मीन्स की चाहे जितना जल्दी जल्दी करो ना, लेट हो जाता, लेट से ज़्यादा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, वीकनेस लग रही, तो और ज़्यादा थोड़ा सा लेट हो रहा है सब काम में। तो दिखाते हैं आपको। सॉरी, इसमें यहाँ पतिदेव मेरे लिए आसन बना रहे हैं और पतला कर देते हैं ना। चलो ठीक,
तो गाइस ये मैं हो गई हूँ रेडी नॉर्मल तरीके से। और अभी मेरा अर्शु नहीं आया, मतलब अर्शु आ जाएगा अच्छा रहेगा, बट अभी आया नहीं। आता ही होगा ना, 12 बजे छुट्टी होना था, आ रहा होगा, ऑन द वे होगा। आइए चलते ही कर लेते हैं पूजा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है पहले वाले की वजह से। तो चलिए करते हैं पूजा और आपको दिखाते हैं। सारा पानी एक जल देना है, दूसरा पानी देना है, लेते पानी। पेंशन नई दुल्हनिया लगी हमेशा की तरह। ये बताइए कब पुरानी दुल्हनिया बनेगी? अभी नजरिए की बात है। सो गाइस पूजा स्टार्ट कर दिए थे, अर्शु का वेट नहीं करे थे क्योंकि लगा कि जब तक पूजा करेंगे अर्शु आ जाएगा होपफुली, क्योंकि छुट्टी 12 बजे हो ही गई थी, 1 बजे तक तो आने का मतलब चांस था अर्शु का। और इस बार तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सामान लेने भी नहीं गई थी, पूजा वगैरह का जो भी सामान लगना था तो राज लाए थे। हालांकि मैंने पूरा पर्ची बना कर दिया था, उसके बाद भी राज काफ़ी सामान नहीं लाए थे, काफ़ी चीज़ें मिस कर दिए थे। और फिर जब मैं सडनली जब पूजा करते समय ही सब कुछ निकाला, जब लगाने लगी, सब कुछ सेट करने लगी, तब देखा कि काफ़ी चीज़ें राज नहीं लाए थे। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, भगवान सब माफ़ करते हैं, जो चीज़ नहीं है बिना उसके ही पूजा कर लेती हूँ। जैसे 2-3 चीज़ें थी जो मैं अक्सर चढ़ाती थी, करती थी, वो सब चीज़ें नहीं आ पाई थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना है उतने ही में भगवान को सच्चे दिल से पूजा कर लूँगी, वही काफ़ी है। और अभी तक तबीयत का ये हाल है कि पूरा चेहरा उतार दिया है, मतलब पूरा चेहरा उतर गया, पूरा चेहरा ख़राब सा हो गया, आँख सूजी सूजी लग रही है। और सुबह तो उठे थे आँख पूरी लाल थी, मतलब पता नहीं कौन सा वायरल हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा है। तो ये देखिए पूजा करते करते अर्शु भी आ जाता है स्कूल से। आ गया बेटा, मम्मा इंतजार कर रही भैया का। मम्मा कई बच्चे गए थे क्या? आप अकेले गए थे? वैसे 4 बच्चे थे। हाँ वो करते हैं। अरे कोई ऐसी लगा दो। अच्छा मम्मा ने साथ में लिया। ये क्या है? पास आओ, पास आओ, पास आओ। बाबा ने ले लो, उसमें ले लो। कपड़े किसमें ऐसे भी किसी में ले रहे पोस्ट किया मैंने अम्मा। हाँ बेटा भैया दी। सो गाइस बन गया हमारा खाना, आलू भर के कचौड़ी, यहाँ पर खीर थोड़ा सा यार काफ़ी देर से बने थोड़ा सा टाइट हो गया कि ठीक है भी। और ये हमारी चटनी जो राज ने बनाई है, टमाटर की चटनी, क्योंकि मेरे वजह से राज भी नहीं खाए हैं, सुबह से चाय के वक्त पिए हैं और 2 बज गए। तो मैंने कहा पहले पति देव को भोजन देंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे। धन्यवाद इसके लिए। हाँ नहीं आप भी तो रोज कुछ नहीं खाए ना, चाय नमकीन में टोस्ट खाए थे ना शायद। हाँ तो उसका क्योंकि अभी रील्स भी बनाना है, तबियत भी ठीक नहीं, वैसे भी हफ्ते 10 दिन सब कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं सोशल मीडिया पे बीमारी की वजह से। लेकिन बीमारी तो चलती रहेगी, काम भी जरूरी है ना? काम जरूरी है, काम जरूरी है, कुछ हो चाहे ना, काम बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, 10-15 मिनट रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। इसलिए मैंने साड़ी भी नहीं उतारी, क्योंकि इसी साड़ी में रील्स बनानी, एक बार जो साड़ी पहन लो ना फिर महीना 2 महीना पहनना नहीं होता,
तो मैंने कहा लगे यार इसी साड़ी में मान लो 4-5 रील्स बना लेंगे, ठीक रहेगा। तो इसीलिए मैं लाई ड्रेस भी सब पहन वहन के बकायदा इसको मैंने ऊपर की पल्ली पोस लिया। काम वाली भाई लग नीचे रही बहुत है। ज़्यादा वो हो रहा था, लेखा टाइप नहीं, हो रहा ठीक था ना, लग रहा है। हो रहा था। और इस बार तो मैंने गाइस चूड़ी वगैरह भी नहीं बाय किया था, रखी हुई चूड़ी को थोड़ा बहुत मैच किया था, उसी को पहन लिया। तो कैसा लगा आज का लुक मेरा बताइएगा जरूर कमेंट में। एंड आप लोगों ने मेरे होम टूर के ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मैंने बस ऐसे ही रैंडमली शूट कर लिया था, कुछ प्रॉपर तरीके से किया नहीं था। फिर भी लोगों ने इतना भर के प्यार दिया और काफ़ी लोगों को उसमें कमेंट था कि आप सजा सकती थी घर को, तो ऐसे इसलिए नहीं सजाएं क्योंकि हमें यहाँ पे मतलब मैक्सिमम 1.5 साल से ज़्यादा नहीं रहना है। घर बन रहे हैं हमारे, जैसे आपको पता ही है, वहाँ शिफ्ट होना है, तो यहाँ कोई चीज़ नया बाय नहीं करना चाहते क्योंकि घर में घर के अकॉर्डिंग सब कुछ रहेगा। यहाँ बाय कर लेंगे तो मुझे लगेगा पुराना हो गया है, इसलिए मैं यहाँ कुछ भी अलग से नहीं खरीदना चाहती थी। जैसा तैसे सब मैनेज करके घर सुंदर है तो सब अच्छा लगता है, जो नहीं कि सब सजाओ हो जाओ। और दूसरा ये भी रीज़न रहता है ना कि कील वगैरह कुछ टांगने उंगने में भी डर लगता है क्योंकि अभी नया नया इनका घर बना है। पहले हम ही कस्टमर कह लीजिए या किराएदार कह लीजिए, हम ही हैं इनके घर में, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता ना किसी का घर छेद वेद हो, खराब हो। तो इस वजह से हमने इसको डेकोरेट नहीं किया है। अब अपने घर सीधा जाएंगे, बहुत हुआ ईश्वर की भोलेनाथ की कृपा रहेगी साल भर के अंदर, तो फिर अपने घर से जाएंगे, अपने घर का होम टूर कराएंगे। और इस होम टूर को भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिएगा, ये सब खाना खा लेते हैं, बच्चों को भी निकाल देते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, हम भी लोग खा लेते हैं और इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और रक्षाबंधन वाला भी ब्लॉग मैंने भी डाला नहीं, होपफुली रहेगा, तो आज रक्षाबंधन वाला डालूंगी, कल इसका डालूंगी, देखते हुए क्या रहता है। तो चलिए भर भर के प्यार कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद प्यार और सपोर्ट के लिए। बाय।